दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। यार आज आ जाएगा पूरे वीडियो तक, लास्ट तक बने रहना। पूरा टॉपिक रिवीजन एक बार बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना यार। पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक एक टॉपिक रिवीजन कराऊं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। नंबर ना बढ़े ना तो फिर बताना। लेकिन हाँ, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं यार, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उब जाते हैं। हाँ, अगर आप पर डे मेरे वीडियो को फॉलो किए ना, सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक, जैसे यार आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लोगे, कितना क्वेश्चन आएगा? 2 क्वेश्चन, कम से कम 40 से 50 घंटे लगेंगे। बेहतर तरीके से हिस्ट्री कंप्लीट किया जा सके को अगर कवर कर ले, जो मतलब 100% आता ही आता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। पढ़ने चल रहे हैं विमुद्रीकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि यार वाकई में होता क्या है, नोटबंदी क्या है। अगर हम बात करें कि जो पुराने नोट हैं उसको बंद कर देना और नए नोट जारी करना। कुछ लोग करेंगे यार पुराने नोट बंद कर दो। अगर सिर्फ पुराने नोट बंद किए गए हैं और नए नोट नहीं जारी किए गए तो वो नोटबंदी नहीं है, विमुद्रीकरण नहीं है, डिमोनेटाइजेशन नहीं है। इसके फायदे क्या हैं यार? तो काले धन को कम करना। ऐसा नहीं होता यार, मोदी जी कहते काले धन को मैं समाप्त कर दूंगा। हाँ, इससे काला धन समाप्त नहीं होता है, इससे काले धन पे अंकुश लगता है, रोक लगता है। भ्रष्टाचार को कम करना, ऑनलाइन को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद ऑनलाइन की मतलब यार बाढ़ आ चुकी है हमारे यहाँ। अब तक इस कितनी बार किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार किया जा चुका है। एक बार आज़ादी से पहले 1946 में, और 2 बार आज़ादी के बाद 1978 और 2016 में। 2016 वही मोदी जी वाला है। हाँ, लेकिन अगर इसके इतिहास की बात करें कि सबसे पहले ये शुरू कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था शुरू सर्वप्रथम चीन में। कुबलई खां वहां का एक शासक था, उसने चांदी का सिक्का बंद कर क्या किया था, तांबा का सिक्का जारी किया था। और यही बात पूछ दे यार, भारत में कब बंद हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में पहली बार किया था। अगर अब हम बात करने जा रहे हैं डिमोनेटाइजेशन हुआ कब कब। पहला बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, प्रथम विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1946 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेबल था। कौन था? लॉर्ड वेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इसको तो याद ही कर लेना है, क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा होगा जो होमगार्ड के पेपर है, इसमें काफी पुराने डाटाओं को पूछा गया है। और ऐसा नहीं कि ऐसे डाटा पूछ लिए गए यार जो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है लेकिन पुराने डाटा थे जिस पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, वो डाटा पूछ लिए गए थे। इसलिए इसके में वायसराय कौन था? लॉर्ड वेबल था। आरबीआई का गवर्नर कौन था उस समय? सीडी देशमुख थे। उसमें कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? तो 500, 1000 और 10,000 के नोट को क्या किया गया था? बंद किया गया था। उसका उद्देश्य क्या था? क्यों बंद करना पड़ा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुई काला बाजारी को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय बड़ी काला बाजारी हुई थी, बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ था, उसको रोकने के लिए किया गया था। अगर आप बात करेंगे द्वितीय विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो जनवरी 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। ये तो यार आजादी के बाद है, तो इसको तो यार भूलना ही मत, किसी भी हाल में याद ही कर लेना। पीएम उस समय कौन थे? मोरारजी देसाई थे। गवर्नर आईजी पटेल थे। वित्त मंत्री हरे भाई मुरली भाई पटेल थे। इधर बड़ा खत्म हो गया। हरे भाई मुरली भाई पटेल जी थे। राष्ट्रपति कौन थी उस समय? नीलम संजीव रेड्डी जी थे। उसमें बंद कौन कौन से नोट किए गए थे? तो 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को क्या किया गया था? चलन से इनको बाहर किया गया था। और तीसरा विमुद्रीकरण, मतलब यार ये मत देखो, विमुद्रीकरण हुआ था ये अपने ही मोदी जी वाला है विमुद्रीकरण। इस समय पीएम कौन थे भाई? हम सबके। राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। आरबीआई गवर्नर बड़े इंपॉर्टेंट है, उर्जित पटेल जी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे उस समय। और 500, 1000 के नोटों को क्या किया गया था? बंद किया गया था। अब ये रही हमारे दूसरा तीसरा, यानी 3 जो विमुद्रीकरण हुए थे उनके बारे में ये था। अब बात आती है कि ये जो विमुद्रीकरण होता है, ये मुद्रा से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, तो भाई ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है?
संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय में यानी ऐसा विषय जिस पर सिर्फ और सिर्फ जो कानून है, नियम है, संघ बना सकती है, यानी राज्य सरकार इस पे नियम नहीं बना सकती है। आरबीआई अधिकतम 10,000 की नोट छापती है। आरबीआई कितनी अधिकतम नोट छाप सकती है? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो 10,000 के नोट और 1,000 का सिक्का, ये भी ध्यान रखना भैया। सिक्के की बात आएगी तो 1,000 और नोट की बात आएगी तो अधिकतम 10,000 का यही मात्र छाप सकती है, इससे ज्यादा नहीं छाप सकती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई पूछ दे कि जो हमारे पास नोट होते हैं, कितने भी बड़े नोट हो, छोटा नोट हो, बड़ा नोट हो, उससे नहीं मतलब। अगर नोट है तो उस पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं, तो भाषाएं की बात करें तो 17 भाषाएं होती हैं। कितनी भाषाएं होती हैं? 17 भाषाएं होती हैं, जबकि नोट के पैनल पर कुल 15। अगर जो नोट हम देख रहे हैं उसके जो पैनल होता है उस पर अगर हम बात करें तो वहां पे हमारी 15 भाषाएं होती हैं। नोट के पैनल पे कितनी भाषाएं होती हैं? 15। और टोटल जो भाषाएं देखेंगे तो 17 भाषाएं होती है नोट पे। नोट पर छपाई वर्ष कब से शुरू किया गया था? तो 2005 से शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था भैया? 2005 से शुरू किया गया था। छपाई वर्ष का मतलब क्या होता है कि नोट पे ये दिखाने लगा उसके 2005 से कि ये नोट जो जारी किया गया है किस सन में जारी किया गया। उससे पहले उस पर सन नहीं दिखाया जाता, ऐसा नहीं। और ये तो भैया ये मतलब यार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कर लो। ये क्या भैया? और 1,000 के जो पुराने नोट बंद हुए थे उसमें से कितने बैंक सिस्टम में वापस आ गए, बैंकिंग सिस्टम में? तो ये टोटल आ गए थे 98.96, यानी लगभग 99% जो भी नोट हमारे मार्केट में प्रचलन में थे उसमें से 98.96 यानी लगभग 99% जो नोट था हमारे बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। अगर कुछ बात हम जब डिमोनेटाइजेशन की कर ही रहे हैं तो उस समय से रिलेटेड कुछ बातें कर लें। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? अगर बात की जाए तो सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक ने चलाया था। और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश ने। ये तो इंपॉर्टेंट भैया, ये जो कुषाण वंश वाला है इसको तो याद ही रखिएगा। और सबसे ज्यादा सोने की सिक्के की बात की जाए तो गुप्त वंश ने चलाया था। सबसे ज्यादा सोने की सिक्के की बात की जाए तो गुप्त शासक थे, गुप्त वंश था, उन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे। और शुद्ध सोने की बात आएगी तो कुषाण वंश। सबसे पहला सिक्का किसने चलाया था? तो इंडो ग्रीक। इस चीजों को भूलना नहीं है। अब प्रतीक चिन्ह की बात करें, जो ये हम रुपए का है, ये रुपए का जो प्रतीक चिन्ह जो डिजाइन है इसने किसने बनाया था? उदय कुमार धर्मलिंगम। किसने बनाया था? ये उदय कुमार धर्मलिंगम। ये आईआईटी बॉम्बे के इन्होंने स्टूडेंट थे। इन्होंने इस चीज का डिजाइन सबसे पहले बनाया और इसे भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपना लिया। कब अपनाया? 15 जुलाई 2010 को। यानी एक मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस छोटे से टॉपिक में मैंने इस पूरे विमुद्रीकरण को की कोशिश की है। अगला टॉपिक आरबीआई रहेगा, मुद्रा से रिलेटेड, यानी जो भी ये डिमोनेटाइजेशन होता है, आरबीआई होता है, इस दोनों टॉपिक को इस छोटे छोटे 5 से 10 मिनट के वीडियो में हम आपको कवर करके दे देंगे। आपको कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। जय हिंद।